जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी देखने से पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हमें अपने दिलो दिमाग में सजोए रखना चाहिए। उनके द्वारा लिए गए कदमों और योगदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके जो आगे भविष्य के लिए लिया गया निर्णयों को हमें आगे तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, पांडे गणपत राय, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे। अगला है विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, ये सभी हमारे, और सिंधराय बिंदराय, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, वीर तेलंगा खड़िया, जतरा भगत, जयपाल सिंह मुंडा, पोटो सरदार, ये सभी हमारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इन सबको हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला है तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुई थी, जो कि स्थान था सुल्तानगंज थाना तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार। उनका गोत्र था मुर्मू गोत्र। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ किया था भागलपुर के पास वनचरीजोर में। उसके बाद भागलपुर में आक्रमण के समय 1784 में इनका योगदान था। अपने अनुयायियों में संदेश भेजने का माध्यम था साल का पत्ता। क्लीवलैंड की हत्या 13 जनवरी सन 1784 में इन्होंने किया था। तिलका मांझी की गिरफ्तारी 1785 में हुई थी और इनको फांसी दिया भागलपुर में बरगद के पेड़ पर। बाबा तिलका मांझी चौक अभी वर्तमान में है। इनका उपनाम है आदि पुरुष या आदि विद्रोही। आदि विद्रोही के नाम से इन्हें जाना जाता है, तिलका मांझी जी को। 1771 से 1784 तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किए थे तिलका मांझी। अगला है बिरसा मुंडा, जिन्हें हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई और इनका जन्म स्थान था रांची जिले के, वर्तमान में खूंटी जिला है, खूंटी जिला के तमाड़ थाना के उलियातू गांव में। प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ था। इनका छात्र जीवन भूमि आंदोलन चाईबासा में शुरू हुआ। 18 वर्ष में ये जंगल आंदोलन में जुड़े चकंदरपुर में। उसके बाद सिंह बांगा का दूत इन्होंने सिंह बोंगा का दूत घोषित किया 1895 में। नए पंथ की शुरुआत की बिरसाई पंथ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप में 1895 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए जेल गए। प्रथम बार जेल 1895 ईस्वी में गए 20 वर्ष की अवस्था में और रिहा हुए 1857 ईस्वी में हजारीबाग जेल से। दूसरी बार जेल गए 3 फरवरी 1900 में और बिरसा जी की मृत्यु हो गई 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा से। अगला है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 में हुआ। जन्म स्थान था रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव। इनका जन्म एक उराव परिवार में हुआ था। अच्छा, इनका बिरसा जी का पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम कदमी मुंडा था। कदमी मुंडा। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, उसके प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों और भारतीय एजेंटों के अत्याचारों के विरोध में विद्रोह किया था कोल विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा 1000 का इनाम बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए रखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1000 रुपया रखा गया था बुद्धू भगत को पकड़ने। अगला है बुद्धू भगत की मृत्यु। कैप्टन इम्पे के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना द्वारा 14 फरवरी 1832 में बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे और भतीजे एवं 150 अनुयायियों के सहित मारे गए। उसके बाद है पांडे गणपत राय।
याद रखिए कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था, उसी समय ही 1832 में उनका मृत्यु हो गया। अगला है पांडे गणपत राय। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका था पांडे गणपत राय जी का। जन्म हुआ 17 फरवरी 1809 में। स्थान लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के भैरव ग्राम में। 1858 ईस्वी की क्रांति पांडे गणपत राय नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही के संपर्क साधा और विद्रोही में पांडे गणपत राय को सेनापति घोषित किया गया। बरवा थाना को जलाया। अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए लोहरदगा के जंगलों में छिपकर सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा। उनकी मृत्यु हुई फांसी देने के कारण। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची में कमिश्नर कंपाउंड से उत्तर की ओर एक कदम पेड़ में, इंपॉर्टेंट है, कदम वृक्ष में फांसी दिया गया था पांडे गणपत राय को। अगला है ठाकुर विश्वनाथ सिंह। जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ। स्थान था बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में। पिता थे रघुनाथ शाही, माता बाजेश्वरी कुंवर। 1857 ईस्वी की क्रांति में प्रधान नेता। विद्रोह का नेतृत्व डोरांडा, रांची, चतरा में किए। अंग्रेजों के दमन चक्र से प्रभावित होकर लोहरदगा के जंगलों में भाग खड़े हुए और छिपकर सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा। उनकी मृत्यु हुई फांसी देने के कारण 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में कमिश्नरी कंपाउंड के उत्तर में कदम पेड़ में। अगला है टिकेल उमराव सिंह। उनका जन्म ओरमांझी प्रखंड के खटंगा ग्राम में हुआ था। इनके दो भाई थे टिकेत उमराव सिंह और टिकेत घासी सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाई और क्रांतिकारी नेता शेख भिखारी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। टिकेत उमराव सिंह और शेख भिखारी तथा भाई टिकेत घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मृत्यु में फांसी देने के कारण 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल, रांची, जो कि बरियातू में है, वहां पर फांसी दिया गया। अगला है शेख भिखारी जी का जन्म 1819 में हुआ। रांची जिले के ओरमांझी थाना के खुदिया ग्राम में। 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। टिकेत उमराव सिंह का दीवान थे और इनकी मृत्यु में फांसी देने के कारण 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया और 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई टैगोर हिल में। अगला है नीलांबर पीताम्बर, जो कि भोता बंधु के नाम से प्रचलित है। पलामू से विद्रोह का नेतृत्व संभाला। 1857 ईस्वी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। मृत्यु फांसी देने के कारण हुई। 28 मार्च 1959 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम ब्रिज पर दिया गया। अगला है राजा नीलमणि सिंह। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका था। उसके बाद राजा नीलमणि सिंह पंचायत के राजा थे। कैप्टन माउंट गोमेरी के द्वारा गिरफ्तार कर नवंबर 1857 में कलकत्ता स्थित अलीपुर जेल भेज दिया गया। राजा अर्जुन सिंह। 1857 ईस्वी में विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका। राजा अर्जुन सिंह, जो कि पोराहट के राजा थे, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था 1857 की क्रांति में। चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिए। अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपया रखा गया था। अर्जुन सिंह ने कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया और बंदी बनाकर उन्हें बनारस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगला है जामदार माधव सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका था इनके द्वारा रामगढ़ में विद्रोह किया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया और 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां पकड़े गए। दोनों को एक दिन बाद 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दी गई और जामदार माधव सिंह भागने में सफल हो गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।